डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इसको आप सिंपली एक बार ऑब्जर्व करो। ये फंक्शनल रिलेशंस का क्वेश्चन है कि एक फंक्शनल रिलेशनशिप हमें गिवन है और इस फंक्शनल रिलेशनशिप की हेल्प से मुझे इन एक्सप्रेशंस के बारे में बात करनी है। अब ये सिंगल करेक्ट भी हो सकता है, मल्टीपल करेक्ट भी हो सकता है। मैं यहाँ पर देखो 2 और 1/2 ए ऑप्शन की तरफ देखूं मैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन सा आंसर आने वाला है। 2 और 1/2 कैसे आएंगे? एक्स के लिए 2 रखने पर आ सकती हैं। So let us substitute the value of x is equals to 2. So what I'm going to get twice of f of 2 plus 2 times f of half. 2 पुट करने पर बेटा ये बनेगा 2 plus 1/4, 9/4. The 2 pi plus pi by 4. Basically sin 2 pi plus theta sin theta pi by 4 1/√2. तो ये बन बन गया माइनस ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ 1। तो बेसिकली आपको एफ ऑफ 1 की भी रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पे 2 डालने पर cos पाई हो गया, cos पाई -1 4, सॉरी 2 डालने पर cos पाई -1 4 और 2 डालने पर cos पाई बाई 2 0। साथ में मैंने x इक्वल टू 1 भी डाल दिया क्योंकि मुझे एफ ऑफ 1 की वैल्यू भी चाहिए, बट द वैल्यूज ऑफ कैन नॉट बी डिपेंड करेगा। 1 डालने पर क्या आया? ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 1 माइनस पाई प्लस पाई बाई 4, माइनस का साइन पाई बाई 4, लेकिन मोड है तो वो 1 ही रहेगा। तो माइनस ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 डालने पर ये 0 हो गया और cos पाई कितना हो गया? -1 हो गया। तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू -1 है। मतलब ऑप्शन बी सही हो सकता है, लेकिन अभी इसके बारे में कहना जल्दबाजी होगी। इट वुड बी टू अर्ली टू कमेंट ऑन द बी ऑप्शन। ठीक है, एफ ऑफ 1 की वैल्यू -1 आ गई। तो एफ ऑफ -1, यदि एफ ऑफ 1 की वैल्यू -1 है तो ये +2 हो गया। तो बेसिकली मेरे पास एक रिलेशन आ गया कि एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 1/2। ये +2 इधर आएगा 2, तो 2 से कैंसिल कर दिया, 1 आ गया। ठीक है, ये रिलेशन आ गया। अब मेरा जो इंटरेस्ट है वो एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 1/2, ये दोनों जो नंबर थे इनकी हेल्प से मुझे कुछ काम करना था बेटा। करना था या नहीं करना था? So let us substitute the another value of x, that is x equal to 1/2। कि मैं x की वैल्यू 1/2 और पुट कर देता हूँ। मैंने 1/2 ही क्यों सोचा? देखो यहाँ पे 2 और 1/2 में रिलेशन आ रहा है और 2 और 1/2 पे ये दोनों नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हो रहे हैं। सो लेट अस सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 1/2। तो ट्वाइस ऑफ f ऑफ हाफ प्लस 1/2 इंटू एफ ऑफ 2 माइनस ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ 1/2 मतलब π/2, 3/4, 3 π/4, तो वही 1/√2, वही कहानी बनेगी। ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ 1, 1/2 डालने पर π/4, cos π/4 कितना होता है? 1/√2, उसका स्क्वायर 1/2, तो ये 2 बन जाएगा। ठीक है, ये 1/2 और ये 2 पाई। ठीक है, तो मेरे पास एक रिलेशनशिप यहां पर भी आ गई कि ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ हाफ प्लस हाफ ऑफ एफ ऑफ 2, ये बेटा +2 हो जाएगा, कैंसिल हो गया, इक्वल टू 1/2। इसका भी एलसीएम ले लो आप। सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट 4 टाइम्स एफ ऑफ हाफ प्लस एफ ऑफ 2 इक्वल टू 1। एक रिलेशन ये और एक रिलेशन ये, इन दोनों रिलेशन से हम कुछ बोल पाएंगे क्या? जरा चेक करके बताओ आप। इन दोनों को सेपरेट कर देते हैं। इन दोनों को सेपरेट करने से क्या आ गया? 1 में से 2 को सेपरेट कर दो आप, तो आपके पास एफ ऑफ 2 की जो वैल्यू है वो तो 1 आ गई और एफ ऑफ हाफ की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 0 आ गई। ठीक है, अब अपन देखते हैं ऑप्शन ए। सही है, एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ हाफ 1 है। ऑप्शन बी गलत हो गया बिकॉज उनकी वैल्यू अपन डिटरमाइन कर पा रहे हैं, एफ ऑफ हाफ और एफ ऑफ 2 की। ऑप्शन सी, एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ हाफ। सही बात है, तो सी ऑप्शन भी सही है। डी ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 1 इक्वल टू 0, वो भी सही है। ठीक है, सो इसके अंदर
A, C, D ये हमारे आंसर होंगे। तो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज ऑफ द मोर देन वन करेक्ट टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन के अंदर जो अप्रोच थी वो बड़ी सिंपल सी थी कि आपको डेटा यहाँ पर फंक्शनल रिलेशन में ऑब्जर्व करके x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी। यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन में हम फंक्शन नहीं निकाल सकते, हम इस प्रकार के रिलेशनशिप को ऑब्टेन करके जो भी इंफॉर्मेशन पूछी गई है उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं प्यारे बच्चों। क्लियर?